हेलो प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट्स, मास्क सर की कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, चैप्टर है डिवेंचर्स। आज हम डिवेंचर्स स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, और ये चैप्टर शेयर कैपिटल के साथ मिलता जुलता है। यानी जो जर्नल एंट्रीज हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में डाली थी, बिल्कुल वैसी ही जर्नल एंट्रीज इस चैप्टर के अंदर भी डलने वाली हैं। और इसके अलावा भी और जर्नल एंट्रीज हैं जो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। उससे पहले बच्चों, आपको कुछ डिवेंचर्स के बारे में नॉलेज हो जाए, इसका आपको ज्ञान हो जाए कि डिवेंचर्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स कैसे होते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि ये सब चीज़ें थ्योरी में या MCQ में पूछी जा सकती हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखते हैं कि बच्चों, व्हाट इज डिवेंचर। डिवेंचर क्या होता है बच्चों, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है कंपनी के द्वारा। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, लिखा हुआ डेप्ट, रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ डेप्ट। डिवेंचर का मतलब है टू बोरो, कर्जा लेना। अब एक और बात बता दूं कि अगर डिवेंचर्स लंबे समय के लिए हैं, लंबे समय से मेरा मतलब है 2 साल, 3 साल, 4, 5, 10 साल के लिए हैं, तो ये होते हैं बच्चों लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स। और इनको लायबिलिटी साइड नॉन करंट लायबिलिटी के अंडर एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रखा जाता है बच्चों। और अगर ये डिवेंचर्स 1 साल तक या उससे कम टाइम में रिडीम करने हों, तो बच्चों इन डिवेंचर्स को शॉर्ट टर्म डिवेंचर्स कहा जाता है। शॉर्ट टर्म डिवेंचर्स का मतलब ये होता है बच्चों, ये शॉर्ट टर्म की बोरोइंग्स हैं और इनको करंट लायबिलिटीज के अंडर रखा जाता है। तो बच्चों, अगर डिवेंचर्स लंबे समय के लिए हैं तो इनको लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स कहा जाता है। तो फिर डिवेंचर्स हैं क्या? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है बच्चों, कंपनी के द्वारा रिटन डॉक्यूमेंट, जो उसने डेप्ट लिया है, कर्ज लिया है, टेकन बाय कंपनी अंडर द कॉमन सील में जो कंपनी ने डेप्ट लिया है, उसके बदले में जो रिटन डॉक्यूमेंट लिख के दिया है, उसको डिवेंचर कहा जाता है। तो इसके अंदर है क्या? इसके अंदर एक प्रॉमिस है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक प्रॉमिस है कि कंपनी अपना डेप्ट रीपे करेगी। रीपे का मतलब कि अपना लोन, कर्ज वापस करेगी और साथ में इंटरेस्ट भी पे करेगी। यानी एक्चुअल अमाउंट भी पे करेगी और उसके साथ इंटरेस्ट भी पे करेगी। तो बच्चों, आपको पता चल गया कि डिवेंचर्स क्या होते हैं। आगे है बच्चों के व्हाट इज सिक्योर्ड और मॉर्टगेज डिवेंचर। सिक्योर्ड और मॉर्टगेज डिवेंचर का मतलब ये होता है बच्चों कि कंपनी ने जो डेप्ट, यानी जो मनी बोरो की है, वो बोरो की है किसी असेट्स की सिक्योरिटी के अगेंस्ट। यानी कोई ना कोई चीज एज सिक्योरिटी रखी है कंपनी ने, जिससे भी कंपनी ने लोन लिया है। सिक्योर्ड लोन कहा जाता है इसको, या मॉर्टगेज लोन कहा जाता है। जब कंपनी अपने असेट्स की सिक्योरिटी रखकर सिक्योरिटी पर अगर लोन लेती है,
तो इसको सिक्योर्ड और मॉर्टगेज डिवेंचर्स कहा जाता है। अगर कंपनी इनको रीपे नहीं करती है, किसी कारणवश नहीं चुका पाती है ये कर्ज, तो जो क्रेडिटर है यानी जिससे ये कर्जा लिया हुआ है, वो उन असेट्स को जो कंपनी ने उसके पास रखे हैं एज सिक्योरिटी, उनको बेचकर रिकवर करती है अपना पैसा। बच्चों आगे है, व्हाट आर नेक्ड और अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। नेक्ड और अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स, तो नाम से पता चल रहा है बच्चों, जो सिक्योर्ड थे उसका अपोजिट है। अब कंपनी ने जो डेप्ट लिया है उसके अगेंस्ट कंपनी ने अपना कोई असेट एज सिक्योरिटी नहीं रखा है, और अगर नहीं रखा है तो वो है अनसिक्योर्ड और नेक्ड डिवेंचर्स। बच्चों आगे है, व्हाट आर कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। तो ये बच्चों कन्वर्टिबल डिवेंचर्स वो होते हैं जिनको किसी इक्विटी शेयर या किसी और सिक्योरिटी में, इक्विटी शेयर्स या किसी और सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, उनको कन्वर्टिबल डिवेंचर्स कहा जाता है। बच्चों आगे है, व्हाट आर नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। तो बच्चों ये वो हैं जिनको किसी इक्विटी शेयर या किसी और सिक्योरिटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, तो वो होते हैं बच्चों नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। बच्चों अब एक होते हैं फुली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। तो बच्चों फुली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स वो होते हैं जो पूरे के पूरे इक्विटी शेयर्स या किसी और सिक्योरिटी में कन्वर्ट किए जाते हैं। और बच्चों एक होते हैं पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। तो बच्चों ये पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स होते हैं जिनका एक पोर्शन या एक पार्ट इक्विटी शेयर्स में या किसी और सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जाता है। ए पोर्शन ऑफ डिवेंचर्स यानी कुछ अमाउंट के, जैसे मान लो कंपनी ने 5 लाख का लोन लिया है, 5 लाख के डिवेंचर्स हैं, तो उसमें से 2 लाख को वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना चाहती है, तो ये हैं पार्टली कन्वर्टिबल शेयर सॉरी डिवेंचर्स। बच्चों पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। तो आपको पता चला बच्चों कुछ बेसिक चीजें कि डिवेंचर्स क्या होता है, मॉर्टगेज डिवेंचर क्या होता है, सिक्योर्ड डिवेंचर क्या होता है, नॉन सिक्योर्ड डिवेंचर क्या होता है, नेक्ड कौन से होते हैं, अनसिक्योर्ड कौन से होते हैं, कन्वर्टिबल कौन से होते हैं, फुली कन्वर्टिबल कौन से होते हैं, नॉन कन्वर्टिबल कौन से होते हैं और पार्टली कन्वर्टिबल कौन से होते हैं। बच्चों व्हाट आर रिडीमेबल डिवेंचर्स। व्हाट आर रिडीमेबल डिवेंचर्स। तो बच्चों रिडीमेबल डिवेंचर्स वो होते हैं जो कोई कंपनी किसी स्पेसिफिक पीरियड, जैसे 3 साल 4 साल 5 साल, जितने साल का उसने कर्ज ले रखा है, डेप्ट ले रखा है जितने साल का बच्चों, जैसे मान लो उसने 5 साल तक के लिए कर्ज लिया हुआ है, तो 5 साल के एंड तक वो इंस्टॉलमेंट में जब कंपनी पैसे रीपे करती है तो उसको रिडीमेबल डिवेंचर्स कहा जाता है। जब कोई कंपनी लिया हुआ डेप्ट एक स्पेसिफिक पीरियड के एंड तक इंस्टॉलमेंट्स में पैसा वापस करती है बच्चों, या अपनी लाइफ टाइम के बीच में, अगर स्पेसिफाइड पीरियड नहीं है तो लाइफ टाइम के पीरियड के बीच में कंपनी अपने लाइफ टाइम के पीरियड के बीच में इंस्टॉलमेंट्स में पैसा अगर वापस करती है तो उसे रिडीमेबल डिवेंचर्स कहा जाता है। तो बच्चों फिर इरिडीमेबल डिवेंचर्स कौन से होते हैं, इरिडीमेबल डिवेंचर्स कौन से होते हैं? तो बच्चों ये वो डिवेंचर्स हैं जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में डिवेंचर्स को रिडीम नहीं करती है,
बल्कि जब कंपनी वाइंड अप होती है, यानी जब कंपनी का पैकअप होता है, तब डिवेंचर्स को रिडीम किया जाता है। रिडीम का मतलब रीपे किया जाता है। बच्चों बढ़ते हैं आगे। बच्चों शेयर्स और डिवेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है? बच्चों आपको मालूम है कि शेयर जो हैं वो कंपनी का अपना फंड होता है, यानी ये होता है शेयर होल्डर्स का फंड, यानी शेयर्स कंपनी का अपना फंड होता है, किसी से डेब्ट नहीं लिया हुआ होता। जबकि आपको मालूम है कि डिवेंचर एक डेब्ट है और इसके बदले में कंपनी ने रिटन डॉक्यूमेंट दिया है, क्या करने के लिए? टू रीपे द डेब्ट टेकन बाय द कंपनी, और इट इज ए बोरोड कैपिटल। जबकि ये अपना फंड है और ये है बोरोड कैपिटल। समझ में आया बच्चों? आगे बच्चों, कंपनी जो है वो शेयर्स को डिविडेंड पे करती है, यानी कंपनी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का हिस्सा देती है। हिस्सा यानी कंपनी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और जबकि डिवेंचर्स में कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देती है, ब्याज। और रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है बच्चों, शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड मिलता है उसका रेट फिक्स नहीं होता है बच्चों, वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, और वो रेट कितना है उसका, वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना होगा, वो कम होगा कि ज्यादा होगा कि नहीं होगा। लेकिन डिवेंचर्स को दिया जाने वाला, यानी डिवेंचर होल्डर को दिया जाने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों फिक्स होता है, और ये एज ए चार्ज है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी को लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, फिर भी कंपनी को डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसके अलावा बच्चों इक्विटी जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी की मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग का राइट मिला हुआ है, राइट वोट करने का, जबकि डिवेंचर होल्डर को वोटिंग करने का राइट नहीं होता है, और यानी कंपनी की ही मैनेजमेंट में हिस्सेदारी नहीं ले सकते हैं वो। और बच्चों जो शेयर्स हैं ये सिक्योर्ड नहीं होते, यानी ये सिक्योर्ड चार्ज नहीं है, लेकिन डिवेंचर्स क्या हैं बच्चों? डिवेंचर्स हैं सिक्योर्ड, और ये जनरली सिक्योर्ड होते हैं सम अगेंस्ट असेट्स। ठीक है बच्चों? और लास्ट में एक छठा और बचा है बच्चों कि शेयर्स को डिवेंचर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, शेयर्स को डिवेंचर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। जबकि मालूम है बच्चों आपको डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर या किसी और सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बच्चों एक बार फिर क्या कि जो शेयर्स हैं वो कंपनी का अपना कैपिटल है, यानी अपना फंड है, लेकिन डिवेंचर जो है वो कंपनी का बोरोड फंड है, क्योंकि कंपनी ने ये पैसा बोरो किया है और उसके बदले में रिटन एक्नॉलेजमेंट दी है टू रीपे द डेब्ट एंड इंटरेस्ट ऑन इट। और दूसरा बच्चों कि कंपनी जो डिविडेंड पे करती है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है, डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट का शेयर पे करती है, जबकि डिवेंचर होल्डर को
बच्चों कंपनी इंटरेस्ट देती है। डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है बच्चों, ये डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट अगर ज़्यादा होगा तो डिविडेंड भी ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट अगर कम है तो डिविडेंड भी कम मिलेगा, और अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, यानी ये डिविडेंड चार्ज नहीं है। और जबकि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर चार्ज है, और इसका ये कंपनी को पे करना ही पड़ता है। डिवेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, और डिविडेंड का रेट भी फिक्स होता है बच्चों। जबकि डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है, जबकि इंटरेस्ट जो दिया जाता है डिवेंचर होल्डर को उसका रेट फिक्स होता है, चाहे लॉस ही क्यों ना हो रहा हो फिर भी वो देना पड़ता है। और इक्विटी शेयर्स जो हैं शेयर होल्डर्स, वो कंपनी की मैनेजमेंट में पार्ट ले सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो वोटिंग कर सकते हैं, उनको वोटिंग का राइट मिला हुआ है। जबकि डिवेंचर्स होल्डर को वोटिंग का राइट नहीं मिला हुआ है, वो कंपनी की मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। और कुछ जो शेयर्स हैं उनको किसी भी डिवेंचर्स के अंदर या किसी और सिक्योरिटी के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। और जबकि डिवेंचर्स को जनरली डिवेंचर्स जो होते हैं वो सिक्योर्ड हो सकते हैं, शेयर सिक्योर्ड नहीं है। शेयर सिक्योर्ड नहीं है, यानी किसी चीज किसी असेट्स के अगेंस्ट ये जो है वो सिक्योर्ड नहीं है। जबकि डिवेंचर्स जो हैं वो हमेशा जनरली, हमेशा नहीं कह सकते, जनरली मीन्स ज्यादा टाइम ये किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट होते हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि शेयर्स को किसी भी सिक्योरिटी या किसी भी डिवेंचर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, जबकि डिवेंचर्स को अपना इक्विटी शेयर्स और किसी और सिक्योरिटी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बच्चों ये रहा आज का टॉपिक, और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे जरूर से ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और आज बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।